हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चर पार्ट 2 क्लास 10th के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोग कुछ पॉइंट पे हम लोग चर्चा किए हुए थे, डिस्कस किए उसके बारे में, जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने तरह की होती है, प्रिमिटिव, सबसिस्टेंस और कमर्शियल फार्मिंग। इसके साथ हम लोग जाने थे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो होता है क्रॉपिंग सीजन के बारे में, कि खरीफ क्रॉप्स होता है, रबी क्रॉप्स होते हैं और जायद क्रॉप्स होते हैं। इसके बाद हम लोग दो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट आपके पास क्रॉप्स हैं इंडिया में, राइस और पैडी, उसके बारे में भी कि इसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, रेनफॉल कितना चाहिए, इन सारी चीज के बारे में हम लोग पार्ट 1 जो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। सो पार्ट 2 में जो डिस्कस करने वाले हैं कि इसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्पेशलिटी है और किस तरह के टेम्परेचर, रेनफॉल में और उसके लिए क्लाइमेट क्या होगा, वो आज हम लोग इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मिलेट्स। अगर हम बात करते हैं राइस और व्हीट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की, तो मिलेट्स है। ठीक है, और मिलेट्स को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? ज्वार, बाजरा और रागी। ज्वार, बाजरा और रागी तीनों की स्पेशलिटी क्या है, या मिलेट्स की टोटल स्पेशलिटी क्या है? दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक कोर्स ग्रेन होता है और इस तरह की जो मिलेट्स होते हैं इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी होती है कि इसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे ज्वार का, बाजरा का और रागी का। इसमें क्वेश्चन किस तरह से रहते हैं, जैसे कि हम लोग प्रीवियस जो पार्ट था उसमें डिस्कस किए होते हैं विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, और हम लोग उसका आंसर किए थे वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, सो यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। वैसे ही आपको जानना पड़ेगा कि ज्वार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है और रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। ज्वार, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार इज महाराष्ट्र। ज्वार का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है। ठीक है, बाजरा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका राजस्थान है, और थर्ड वन इज रागी। रागी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटक है। ठीक है, एक कोर्स ग्रेन है और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी ज्यादा होती है, मिलेट्स की स्पेशलिटी होती है। ठीक है, ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स। अगर हम राइस व्हीट के बाद बात करेंगे तो ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। ज्वार तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है। ठीक है, ड्यू टू द एरिया एंड प्रोडक्शन। किस व्यू से? तो एरिया और प्रोडक्शन के व्यू से ज्वार जो है वो थर्ड लार्जेस्ट क्रॉप्स है। ठीक है, इंडिया में, और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। अगर बात करेंगे हम लोग मेज की, कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज। ठीक है, इससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेज की स्पेशलिटी क्या होती है। 1 मार्क क्वेश्चन इससे रहता है कि विच क्रॉप इज फूड एंड फॉडर बोथ। सो एक ऐसा क्रॉप का आपको नाम बताना है जिसको फूड के पर्पज से भी यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग, और फॉडर मींस जानवरों को चारा के लिए भी यूज किया जाता है। सो आंसर इज मेज। मेज इज अ क्रॉप विच इज यूज फॉर फूड एंड फॉडर बोथ, यानी कि फूड और फॉडर दोनों के लिए यूज किया जाता है मेज को। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मिलेट्स की, तो जनरली इसमें क्या होता है कि राइस और व्हीट को हम स्पेसिफाइड कर पा रहे थे खरीफ और रबी के रूप में, लेकिन मिलेट्स हो गए या मेज हो गए, इसको स्पेसिफाइड करना हार्ड होता है खरीफ और रबी के रूप में। कुछ स्टेट जो है इसको खरीफ के रूप में उगाते हैं, और कुछ स्टेट जो है इसको रागी के रूप में, जो कुछ स्टेट है इसको रबी के रूप में उगाते हैं। ठीक है, पर मेज इट इज यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। इसको हम लोग किस चीज के लिए यूज करते हैं? तो दोनों पर्पज से यूज करते हैं, फूड और फॉडर के पर्पज से। ठीक है, बोला है कि इट इज खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। यह एक खरीफ क्रॉप्स है और इसके लिए कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस क्रॉप्स के लिए क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा। एक बार आपको रिकॉल कराएंगे कि राइस के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, और व्हीट के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हम लोग कर चुके हैं उस चीज को। उसी तरह से मेज के लिए आए शॉर्ट नोट्स 3 मार्क्स में, तो इसके लिए टेम्परेचर 21 डिग्री से 27 डिग्री चाहिए। इट इज यूज एज फूड एंड फॉडर। फूड और फॉडर के लिए यूज करते हैं इसको। बट इट ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल चैप्टर फर्स्ट में हम लोग कहते हैं कि मोस्ट फर्टाइल सॉइल है एलुवियल सॉइल, और जो इसका ओल्ड एलुवियल सॉइल हम लोग बोलेंगे, दो तरह के एलुवियल सॉइल होते हैं, एक जिसमें पार्टिकल्स बड़े होते हैं और एक जिसमें पार्टिकल्स स्मॉल होते हैं।
ठीक है, जो जिस एल्यूवियल में पार्टिकल बड़े होते हैं उसको हम लोग बांगर कहते हैं, और जिस एल्यूवियल में पार्टिकल छोटे होते हैं उसको हम लोग खादर कहते हैं। सो बांगर वाला जो रीजन है बांगर सॉइल का, उसमें क्या होता है कि मेज अच्छा ग्रो किया जाता है, वो उसके लिए सुटेबल रहता है। ठीक है, इन बिहार मेज इज रबी क्रॉप लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसर कौन है? बिहार में अगर हम मेज की बात करेंगे तो बिहार में मेज रबी क्रॉप्स के रूप में उगाया जाता है, यहाँ पे कवर हुआ। सेकंड पॉइंट है कि बिहार के बाद अगर हम और सब स्टेट को कंपेयर करेंगे तो कुछ स्टेट में खरीफ क्रॉप्स के रूप में मेज को उगाया जाता है। विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज? मेज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो हम बात करेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इज कर्नाटका। मेज का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटका है। टेम्परेचर कितना जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये फूड और फॉडर के लिए यूज होता है, और ये रबी और खरीफ दोनों क्रॉप से इंडिया में दोनों तरह के सीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है, और बात करेंगे पल्सेस की, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस? एक क्वेश्चन यहां पे रहेगा। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, कंज्यूम भी करता है, सबसे ज्यादा पल्सेस इंडिया में यूज किए जाते हैं। ठीक है, सो इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे लाइज करता है पल्सेस के प्रोडक्शन में और कंजम्पशन में, दोनों तरफ से। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ पल्सेस की बात करेंगे कि कितनी तरह की पल्सेस होती है, तो वो है तूर, अरहर, मूंग, ग्राम, मसूर, पीस। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के क्या है? पल्सेस है। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में कि विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? तो मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस। पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका मध्य प्रदेश है। ठीक है, लिग्मिनस क्रॉप किसको बोलते हैं? लिग्मिनस क्रॉप्स की स्पेशलिटी होती है कि इसको कम न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं उसके रूट्स में, सॉइल में। ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी जो लॉस हो जाती है वो फिर से रीगेन कर लेते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के कारण। इसलिए कभी कभी जो कंटिन्यूअस आपका क्रॉपिंग पैटर्न होता है राइस वीट का, उसके बीच में पल्सेस लगाने से क्या होता है कि राइजोबियम बैक्टीरिया उसमें नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं और फर्टिलिटी उसकी रीगेन हो जाती है, वापस आ जाती है। ठीक है, इट हेल्प सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। लिग्मिनस क्रॉप्स और पल्सेस लिग्मिनस क्रॉप्स का एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके बाद शुगर केन के बारे में, शुगर केन भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है आपका। ठीक है, इसको हम लोग शुगर बनाने के लिए यूज करते हैं, गुड़ बनाने के लिए यूज करते हैं, जैगरी बनाने के लिए यूज करते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? अगर हम शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। ब्राजील जो है शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन? सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज इंडिया। ठीक है, शुगर केन का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया है और फर्स्ट ब्राजील है। बट शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भले ही ब्राजील है, बट शुगर का जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है वो क्यूबा है, नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री जो स्वीट पोटैटो से शुगर बनाता है। ठीक है, इट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होता है? ठीक है, एक ट्रॉपिक जोन होता है, सब ट्रॉपिक जोन होता है। याद रख लीजिए, अगर ये आपका अर्थ हुआ इक्वेटर, ठीक है, ये आपका इक्वेटर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये आपका ट्रॉपिकल जोन है। इक्वेटर और किसके बीच में? इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में ट्रॉपिकल जोन हुआ है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन में भी उगाया जाता है शुगर केन, और इसके साथ साथ सब ट्रॉपिकल यानी कि जो टेम्परेट जोन के पास में रहता है जो रीजन, ठीक है, और जो ट्रॉपिकल जोन के पास में रहता है रीजन, यहाँ पे जो आपको डॉटेड लाइन के थ्रू मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये सब ट्रॉपिकल रीजन हुआ। सो एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के रीजन में उगाए जाते हैं। ठीक है, और ब्राजील जो है ट्रॉपिकल रीजन में है, और इंडिया के कुछ पार्ट जो है सब ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे टेम्परेचर की कि शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए उसका कल्टीवेशन करने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, याद करने का पैटर्न आपके पास क्या रहेगा, रिलेशन क्या है? तो जितना टेम्परेचर शुगर केन के लिए चाहिए उतना ही टेम्परेचर आपके पास मेज के लिए चाहिए, तो इस बात को माइंड में आप रखिएगा। ठीक है, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन लो रेनफॉल एरिया। अगर लो रेनफॉल एरिया है तो ड्यू टू हेल्प ऑफ इरिगेशन हम वहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है,
अगर बात करेंगे रेनफॉल की तो 75 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है इस रीजन में जहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं। ब्राजील लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और अगर हम बात करेंगे इंडिया में स्टेट वाइज की विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, सो वहां पे आपका आंसर होगा यूपी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। यूपी आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। ठीक है, ऑयल सीड की बात करेंगे हम लोग तो ग्राउंड नट, उसके साथ साथ और भी ऑयल सीड होते हैं, सेसम होते हैं, मस्टर्ड ऑयल होता है। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल सीड ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में हम लोग सेकेंड रैंक पे हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर हम लोग ऑयल सीड की मानेंगे तो वह है चाइना आपका। ठीक है, और इसके बाद कनाडा, और पूरे ऑयल सीड के व्यू से हम लोग थर्ड रैंक पे लाइज करते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना है, उसके बाद कनाडा, और थर्ड पॉइंट पे हम लोग ऑयल सीड का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बोला कि इसके बाद पॉइंट आउट करेंगे टी के बारे में। टी प्लांटेशन, बोला कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन पार्टिकुलर इसके क्रॉप को प्लांट किया जाता है। ठीक है, और इस तरह के जो टी होते हैं, कॉफी होते हैं, वेल ड्रेन सॉइल और फर्टाइल सॉइल में टी और कॉफी उगाया जाता है। जनरली ये हिली रीजन होता है। दार्जिलिंग को ले लेंगे हम लोग, असम के अपर रीजन जो है, इसके साथ साथ नीलगिरी हिल्स को लेंगे। सो इस रीजन में टी और कॉफी उगाया जाता है। क्या होता है, तो प्लांटेशन क्रॉप्स होता है। चीप और स्किल लेबर चाहिए ताकि उसको सोक कर पाए और जो ट्री लिव्स होती है उसको इजिली कलेक्ट कर सके। ठीक है, फर्टाइल एंड वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए। सो रीजन, जिस रीजन की हम आपके सामने बात किए हैं, नीलगिरी हिल्स है, दार्जिलिंग है, असम का आपका रीजन है, तो यहाँ पे वेल ड्रेन सॉइल है, स्लोपी सरफेस है, तो वेल ड्रेन रहेगा और रेनफॉल भी अच्छी होती है। ठीक है, असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, तमिलनाडु, केरला। अगर हम इंडिया में रीजन की बात करेंगे तो असम है, दार्जिलिंग है, जलपाईगुड़ी है, तमिलनाडु है और केरला है। और ये किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं, ये टी का प्रोडक्शन है, तो मेजर टी प्रोड्यूसिंग ए रीजन है। ठीक है, जलपाईगुड़ी, असम, केरला, तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रबर के बारे में। ठीक है, रबर जनरली आपके ट्रॉपिकल रीजन में लगाया जाता है जहां पे हेवी रेनफॉल हो और फर्टाइल आपके पास सॉइल रहे। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में, इक्वेटर के पास वाले रीजन में आपको रबर क्रॉप ज्यादा देखने को मिलते हैं। हेवी रेनफॉल चाहिए, अप्रॉक्स अबव 200 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए रबर के प्रोडक्शन के लिए। टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए जो इक्वेटर पे आपको मिल जाता है, फर्टाइल सॉइल भी इक्वेटर पर रहता है। सो मेजर जो रबर प्रोड्यूसिंग रीजन है वो ब्राजील है। ठीक है, अफ्रीका है, अंडमान एंड निकोबार वाला रीजन है, और इंडिया का जो वेस्टर्न रीजन है वो आपके रबर प्रोड्यूसिंग के लिए जाने जाते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर और 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल चाहिए। ठीक है, और बात करेंगे हम लोग कॉटन के बारे में और जूट के बारे में। कॉटन, जूट या सिल्क जो हो गया, ये फाइबर क्रॉप्स है। जैसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोग क्लास 10th में किए हुए थे कि ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंग्लैंड के एक इंडस्ट्रीज थे, उन्होंने बोला था कि कॉटन तो हर कोई प्रोड्यूस करता है, बट इंडिया जैसे अच्छे क्वालिटी का कॉटन कोई नहीं प्रोड्यूस करता। ठीक है, तो महाराष्ट्र वाला जो रीजन है उसमें सबसे अच्छे क्वालिटी का कॉटन प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन किस तरह के सॉइल में होता है, ब्लैक सॉइल में होता है। इसके लिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, यानी कि अच्छी खासी खिलखिलाती धूप चाहिए। ठीक है, प्लांटिंग टाइम में अच्छा आपके पास वाटर इरिगेशन के लिए अवेलेबल हो। जूट की बात करेंगे तो जूट जनरली आपके इंडिया में अगर प्रोडक्शन के व्यू देखेंगे तो बंगाल वाले रीजन में होता है जूट का प्रोडक्शन। इसके लिए आपको लॉट ऑफ वाटर चाहिए जो कि हुगली रिवर प्रोवाइड करती है। फर्टाइल लैंड चाहिए क्योंकि जूट के प्लांट को कट करने के बाद उसको वाटर में डालना पड़ता है। ठीक है, और इसके लिए लेबर, जो कम वेजेस में जो लेबर है, चीप लेबर वो चाहिए, जो बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल में इजिली मिल जाते हैं। सो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग रीजन आपका वेस्ट बंगाल वाला है। ठीक है, हुगली रिवर का जो 3 किलोमीटर टू 5 किलोमीटर का जो बेल्ट है उसके पास वाला रीजन वो जूट प्रोडक्शन के लिए ही जाना जाता था। सेरिकल्चर, तो ककून से हम लोग क्या करते हैं कि सिल्कवर्म से ककून बनाते हैं और ककून से हम लोग क्या करते हैं, सिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। मूलबेरी जो ट्रीज होते हैं उस पर पार्टिकुलरली हम लोग क्या रखते हैं, सिल्कवर्म को रखते हैं ताकि वो ककून्स को बना सके। ठीक है, सो इस तरह के आपके कुछ फाइबर क्रॉप्स है, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया और सिल्क हो गया। एक क्वेश्चन आ रहा है कि जूट किस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो जो जूट के आपके पास थ्रेड होते हैं, जो भी इसका जो फाइबर होता है, ठीक है,
तो इंडियन जूट इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ रहा है वर्ल्ड के डिफरेंट जो मेजर और जूट प्रोड्यूसिंग रीजन है, जैसे इजिप्ट हो गया, मलेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, ये अच्छी क्वालिटी का जूट प्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया के कंपेयर में। सेकेंड पॉइंट की जूट को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे आपके पास आर्टिफिशियल थ्रेड भी आ गया, आर्टिफिशियल फाइबर भी आ गया, ठीक है। सो इसके कंपेयर में जूट को कंपटीशन करना काफी ज्यादा हार्ड हो जा रहा है। सो गवर्नमेंट इस पे कुछ मेजर स्टेप्स ले सकते हैं, कुछ फेवर कर सकते हैं जूट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसर फार्मर है, ताकि इजिली जूट का प्रोडक्शन है इंडिया में ग्रो कराया जा सके, ठीक है। कॉफी का ब्राजील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, बाबा बुदन हिल्स, नीलगिरी हिल्स में कॉफी का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की अगर बात करेंगे तो हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट रैंक पे वर्ल्ड वाइड चाइना है और सेकंड रैंक पे इंडिया है। इंडिया जो है टोटल 13% वेजिटेबल का प्रोडक्शन करता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, अलग अलग फिजिकल फीचर है, अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स उगाए जाते हैं। इस तरह से आपका जो चैप्टर है वो कवर होता है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ऐसे अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग आप एसएसटी पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।